Good morning everyone. I am Simli Alang, physics teacher from JPS Academy. Students, in this video I will explain you the numerical related to the simple pendulum. तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन हो और वो रिलेटेड टू एरर हो तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L upon G, where L is about 15 सेंटीमीटर। अब बेटा ये L क्या होता है? L जो है वो है लेंथ ऑफ पेंडुलम। L इज़ लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। ये पेंडुलम की लेंथ होती है और यहाँ पर हमें लेंथ जो वैल्यू है वो गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट इज़ नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, कि उसकी एक्यूरेसी मतलब जिस स्केल से हमने पेंडुलम को मेजर किया उसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर आई। पेंडुलम की लेंथ की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर आई है और जिस स्केल से इसको मेजर किया उसमें एक्यूरेसी मतलब कम से कम रीडिंग वो कितनी दे सकता है, 1 मिलीमीटर। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कम से कम एरर कितना हो सकता है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब हमें गिवन है डेल एल की वैल्यू 1 मिलीमीटर और इसको सेंटीमीटर में लिखूंगी तो लिखूंगी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़ अबाउट 1 सेकेंड। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़ अबाउट 1 सेकेंड, दैट मीन्स हमें टाइम पीरियड गिवन है 1 सेकेंड। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़ 1 सेकेंड, मतलब एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कवर होती है, 1 सेकेंड में। और आपको पता है और उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकेंड आ गई। So now we have the time of 100 oscillations is measured with a watch of 0.1 resolution, कि जो टाइम 100 ऑसिलेशन आगे क्या गिवन है कि 100 ऑसिलेशंस जो हैं वो कंप्लीट होती हैं इज़ मेजर्ड विद ए वॉच, ठीक है। ये नहीं बताया हुआ कि 100 ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट होंगी। द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन की 100 ऑसिलेशंस देखी गई, मतलब इस पेंडुलम से के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको इस तरीके से ऐसे रिलीज़ किया और ये 100 ऑसिलेशंस जो हैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और वो ये कहा कि इज़ मेजर्ड विद ए वॉच ऑफ 0.1 सेकेंड रेजोल्यूशन। उस वॉच से मेजर किया जिस वॉच की रेजोल्यूशन कितनी है, 0.1 सेकेंड, मतलब कम से कम कितनी रीडिंग उस वॉच से ली जा सकती है, 0.1 सेकेंड, या ये कह सकते हो कि कम से कम एरर, ठीक है, मिनिमम एरर कितना हो सकता है इन टाइम को मेजर करने में कम से कम एरर कितना हो सकता है, 0.1 सेकेंड का लिख सकता है। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना, मैंने यहाँ स्मॉल टी लिखा है, आई हैव रिटन स्मॉल टी हेयर, आई विल एक्सप्लेन यू। 0.1 सेकेंड, ठीक है। टाइम के अंदर जब हम वॉच से टाइम को मेजर करेंगे तो कम से कम एरर कितना हो सकता है, 0.1 सेकेंड का हो सकता है। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जी के अंदर एक्यूरेसी क्या होगी, मतलब हमें यहाँ पर एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, सो t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सबसे पहले आप क्या करो, आप इस इक्वेशन का स्क्वेयर ले लो। तो इसका स्क्वेयर हमने किया, टी स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर एल बाय जी। सो टी स्क्वेयर इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल बाय जी। नाउ वी विल राइट जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल अपॉन में टी स्क्वेयर। अब मैं यहाँ पर इसका रिलेटिव एरर निकालूँ तो डेल जी बाय जी, 4 पाई स्क्वेयर कांस्टेंट है तो इसका क्या एरर होगा, एल डेल एल बाय एल और टी स्क्वेयर। बेटा अगर चाहे ये पावर ऊपर जाके माइनस भी हो जाए, मैंने आपको बताया था अगर क्वांटिटी चाहे मल्टीप्लाई हो रही है चाहे वो क्वांटिटी डिवाइड हो रही है आपने प्लस ही लिखना है। तो 2 आगे मल्टीप्लाई डेल टी बाय टी, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो टी होता है, ये टी हमारा टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का। दिस इज़ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम।
अब हमें क्या वैल्यूज़ गिवन है, व्हाट आर द वैल्यूज़ विच इज़ गिवन हेयर। डेल एल की वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन की, डेल एल की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट अबाउट डेल टी एंड टी तो हमें गिवन है 1 सेकेंड, बट हमें डेल टी नहीं पता, हमें टाइम पीरियड के अंदर एब्सोल्यूट एरर नहीं पता है। तो स्टूडेंट इसको किस तरीके से सॉल्व करें, तो इसको आप यहाँ पर पहले एक रफ में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जब हम कहते हैं दैट इफ़ आई से 1 सेकेंड, देखो 1 सेकेंड एक ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशंस कितने टाइम में कवर हो, 1 ऑसिलेशन कंप्लीटेड, देखो यहाँ पर क्या गिवन है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़ अबाउट 1 सेकेंड, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीटेड है 1 सेकेंड में। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, 1 ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। कितनी ऑसिलेशंस, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है 1 सेकेंड में, हमें वो टाइम पीरियड, उसी टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। एक ऑसिलेशन जितने टाइम में कंप्लीट करती है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पर एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट करी है, इसलिए इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो गया। और यहाँ भी ये इस चीज़ को मैंने यहाँ से डिफाइन करके लिख दिया, 1 ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड एंड 100 ऑसिलेशन विल कंप्लीट इन व्हाट सेकेंड, बताओ। 100 oscillations completed in how many time, how much time, it will be 1 into 100 that is equal to 100, ठीक है। ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई कि 100 सेकेंड्स में हमारी 100 ऑसिलेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट विच इज़ फ्रॉम द न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल से हमें पता लगा कि 100 ऑसिलेशन 100 सेकेंड में कंप्लीट हो रही हैं। बट यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास डेल टी गिवन नहीं है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करो कि हमें एक जनरल फार्मूला लर्न करना है। जनरल फार्मूला क्या, अगर मैं ये कहती हूँ लेट अस सपोज कि n ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन t सेकेंड, ठीक है, n ऑसिलेशन t सेकेंड में कंप्लीट हो रही हैं, तो 1 ऑसिलेशंस कितने टाइम में कंप्लीट होंगी, t बाय n में कंप्लीट होंगी। 1 ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन t बाय n सेकेंड। अच्छा, ये तो डेफिनेशन होती है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन जितने टाइम में कंप्लीट हो उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। इसका मतलब ये स्मॉल t बाय n, दैट मीन्स दिस स्मॉल t बाय n क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है, दिस इज़ अ टाइम पीरियड। अब यहाँ पर इसका इस तरीके से इसका रिलेटिव एरर निकालो, यू विल राइट डेल टी बाय टी और यहाँ लिखोगे टाइम के लिए डेल टी बाय टी, और एन तो एक नंबर है, नंबर का कोई हम एरर नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डेल टी बाय टी किसके इक्वल आता है, डेल टी बाय स्मॉल टी, दैट मीन्स दिस इज़ द रेजोल्यूशन इन टाइम, मीन्स जो भी आप वॉच लेते हो जिससे हम टाइम मेजर करते हैं उसके अंदर मिनिमम एरर कितना हो सकता है, और ये कि कितनी ऑसिलेशंस ली गई और कितने टाइम में वो कंप्लीट हो रही हैं, ये वो टाइम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डेल टी जो है वो गिवन है कि जो वॉच हमने ली है वो 0.1 सेकेंड रेजोल्यूशन है, तो ये स्मॉल टी की वैल्यू 0.1 सेकेंड है, और यहाँ पर ये जो स्मॉल टी है वो है कि 100 ऑसिलेशन कितने टाइम में कवर हुई, तो उसको हम क्या लेंगे बेटा, 100 सेकेंड लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो ये फॉर्मूला हमने लिखा है डेल एल बाई एल प्लस 2 डेल टी बाई कैपिटल टी, तो इसको आप कैसे लिखोगे, यू विल राइट डेल जी बाई जी इक्वल टू डेल एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल टी बाई स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ आपने ये चीज़ लिखनी है, ओके। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, डेल एल की वैल्यू हमने लिखी 0.1, एल की वैल्यू 15 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू डेल टी की वैल्यू 0.1 और स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, 100 है।
सो नाउ स्टूडेंट, यहाँ मैंने कैलकुलेशंस कर ली हैं। हमारे पास 0.1 डिवाइड बाई 15 करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.1 डिवाइड बाई 100, दैट मीन्स 10 की पावर -3। इसको प्लस करोगे 8.7 इंटू 10 की पावर -3। तो अगर मैं इसका परसेंटेज एरर निकालती हूँ तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी 8.7 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 100, इट विल बी 8.7 इंटू 10 की पावर -1। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 0.87%। और अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास ये एरर आ जाएगी 0.9% एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्टूडेंट जस्ट ये पॉइंट को क्लियर करें कि जब आप यहाँ पर डेल टी बाई टी लिखते हैं तो यहाँ अगर हमें एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड गिवन हो तो आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट करें। अदरवाइज़ यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है कि जो वॉच ली है, जिस वॉच से टाइम मेजर किया जा रहा है उसमें मिनिमम एरर कितना है और टी क्या है, कितने टाइम में वो पर्टिकुलर ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज गिवन बाय t इक्वल टू 2π√L/g. Length of pendulum is 20 centimeter and is measured up to 1 millimeter accuracy. Time period of about 0.6 second. The time of 100 oscillation is measured with a watch of 1/10 second resolution. What is the accuracy in determination of G? सेम वही G में एक्यूरेसी बतानी है। मैंने आपको कहा कि पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको ओपन करो, स्क्वेयरिंग करो, G की वैल्यू यहाँ पर रिलेटिव एरर निकालो। फिर उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर जो टर्म्स वैल्यूज़ हमें गिवन है, हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है, L की वैल्यू लिख ली 20 सेंटीमीटर। जिस स्केल से मेजर किया उस स्केल की एक्यूरेसी, मतलब उससे हम मिनिमम एरर कितना निकल सकता है, एब्सोल्यूट एरर डेल L जो है 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। अब आगे गिवन है टाइम पीरियड गिवन है 0.16 सेकेंड। मतलब टाइम पीरियड का मतलब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 0.6 सेकेंड। टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज़ मेजर, कि हमने 100 ऑसिलेशंस की और 100 ऑसिलेशंस को हमने मेजर किया उस वॉच से जिस वॉच की 1/10 सेकेंड रेजोल्यूशन थी। मतलब कम से कम एरर वो वॉच हमें कितना दे सकती है, 0.1 सेकेंड का। तो इसलिए डेल स्मॉल टी लिखेंगे। अब मैंने कहा था कि आपने ये कैपिटल टीज़ जो हैं इसमें हमें डेल टी नहीं गिवन होता, तो हम क्या करते हैं, डेल टी बाई टी की जगह हमने स्मॉल में लिख देना है, स्मॉल डेल टी बाई टी। इसका मीनिंग डिफरेंट है, ये नहीं कि हमने कैपिटल की जगह स्मॉल लिखा हुआ है, मीनिंग अलग है। ये टाइम पीरियड्स हैं और ये टाइम्स हैं। यहाँ पर डेल टी गिवन है कि वॉच में मिनिमम एरर कितना हो सकता है, वॉच की से जो हम टाइम मेजर करते हैं उसमें मिनिमम एरर कितना हो सकता है। और जो यहाँ पर ये स्मॉल टी है, ये है कि इतनी ऑसिलेशंस जो आपने ली हैं उन ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो हमने क्या किया, 1 से ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में 0.6, 100 ऑसिलेशंस की थी, 100 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए 0.6 से, कितनी वैल्यू आ गई, 60 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इन सब की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट की हुई हैं, इसको कैलकुलेट किया हुआ है और इसको ऐड कर दिया। परसेंटेज एरर निकालना है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.83%। नाउ आई थिंक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ नाउ क्लियर टू यू। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप सबको आप क्लियर होंगे। So students, if you like my video, please click on the like button, do comment in a comment box and also press on a bell icon. Thank you so much.